हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 कहता है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x+1 अ फैक्टर। तो यहाँ हमें डिटरमाइन करना है, पता करना है कि जो x+1 है इन चारों में से किसका फैक्टर है। ठीक है, तो थोड़ा पीछे रिकॉल कर लेते हैं। फैक्टर थ्योरम के डेफिनीसन में मैंने आपको पिछली वीडियो में एक कंडीशन दिखाया था, उसे फिर से समझते हैं। तो कंडीशन 1 क्या कहता था, x - a फैक्टर होगा p ऑफ x के कब, जब पी ए इक्वल हो जाए 0 के। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में कंडीशन में आपने देखा x - a, तो पी ए को 0 के इक्वल करते हैं, है ना। पी ए जब 0 का इक्वल होता है तो x - a पॉलिनोमियल ऑफ x का फैक्टर कहलाएगा। एंड इस क्वेश्चन में x+1 है, दैट मीन्स 1 की जगह अगर हम a लिख दें तो ये हमारा क्या हो गया, x+a। अब कंडीशन यहाँ क्या बनेगा, x+a p ऑफ x का फैक्टर है। कब फैक्टर कहलाएगा, जब p ऑफ ये प्लस a है, पहले इसे समझ लीजिए। x को अगर यहाँ रख कर इक्वल टू दे तो ये प्लस a क्या बन जाएगा, -a। ठीक है, तो x+a के लिए p ऑफ -a को हमें 0 के इक्वल करना होगा, तभी ये जो x+1 है किसी का फैक्टर कहलाएगा। तो चलिए इसे अब हम चेक करके देखते हैं कि कैसे ये फैक्टर है या नहीं किसी का। तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल में देखिए, ये हमारा बड़ा वाला पॉलिनोमियल हो गया, ये छोटा वाला हुआ। बड़ा छोटा कैसे समझेंगे, इस पॉलिनोमियल में देखिए हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3। एंड इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री क्या होगा, ये x⁻1। इसकी डिग्री 1 हो गई, इसकी डिग्री है 3। सो ये बड़ा डिग्री है, यानी कि बड़ा पॉलिनोमियल। तो इस बड़े वाले पॉलिनोमियल को हम लेट कर लेते हैं p ऑफ x से। तो p ऑफ x इक्वल टू x3 प्लस x2 प्लस x+1, ये हमारा p ऑफ x हो गया। छोटे वाले पॉलिनोमियल को qx में लेट कर लेते हैं। qx इज इक्वल टू x+1। अब इसे px मान लिया, इसे हमने qx मान लिया। q की जगह पे r z कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो qx है हमें पता करना है कि जो ये qx है ये px का फैक्टर है या नहीं, ये डिटरमाइन करना है। तो पता करने के लिए फैक्टर है या नहीं, इस qx को पहले हम 0 के इक्वल करेंगे। सो qx इक्वल टू 0 लिख दीजिए। नाउ qx है x+1, सो यहाँ हम लिख लेंगे x+1 इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x इज इक्वल टू +1, इधर आकर बन जाएगा -1, तो x निकल गया -1। अब इस -1 को जहाँ जहाँ x है बड़े वाले पॉलिनोमियल में वहाँ पुट कर देंगे। सो हम लिख लेंगे यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू -1 इन पॉलिनोमियल ऑफ x। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ x का मतलब ये पूरी लाइन, सिर्फ एक तरफ नहीं दोनों तरफ लिखना जरूरी है। सो इसे अगेन यहाँ लिख लेते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू, ये गिवन है x3 प्लस x² प्लस x+1। नाउ x की वैल्यू जहाँ जहाँ x है वहाँ लिखेंगे दोनों तरफ। सो ये हमारा है p ऑफ x की जगह पे -1 आ गया, इज इक्वल टू अगेन ये हो गया -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। क्लियर। अब ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया p ऑफ -1 इज इक्वल टू माइनस कितने टाइम है, 3 टाइम। सो माइनस कैरी करेंगे और 1 कितना मल्टीप्लाई करें, 1 ही होगा। अगेन देखिए पहले -1 2 टाइम में, -1 इंटू -1, तो -1 इंटू -1 है ना, -1 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को, तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया, यानी कि ये 1 हो गया। सो ये प्लस का साइन एंड 1, अगेन प्लस इंटू माइनस, -1 प्लस 1। अब -1 प्लस 1 कैंसिल, इसी तरह से ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, p - 1 इज इक्वल टू 0। अब आपने समझ लिया कि p ऑफ -a 0 आ गया, कब, x+1 के कंडीशन में, मतलब प्लस साइन में। प्लस जब का साइन आएगा तो ये हमारा निगेटिव यहाँ आ जाएगा। अगर ये साइन माइनस होता तो ये पॉजिटिव होता है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होना। अब हमारा p ऑफ a 0 के इक्वल हो गया, दैट मीन्स x+1 इसका फैक्टर है। सो हम लिख लेंगे बाय फैक्टर थ्योरम x+1
इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, जो कि हमारा क्या है, पी ऑफ एक्स, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। क्लियर। सेकेंड कहता है एक्स फोर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब हमें चेक करना है कि एक्स प्लस वन जो है इसका फैक्टर है या नहीं। तो अगेन यहाँ डिग्री देखिए, हाईएस्ट डिग्री 4 है, यहाँ हाईएस्ट डिग्री 1 है। सो ये हमारा बड़ा पॉलिनोमियल हो गया, ये छोटा पॉलिनोमियल हो गया। सो बड़े पॉलिनोमियल को पी ऑफ एक्स लेट कर लेंगे। तो इज इक्वल टू, पहले ये लिख लेते हैं, एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। नाउ छोटे पॉलिनोमियल को मान लेते हैं क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है। अब ये क्यू एक्स पी एक्स का फैक्टर है या नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्यू एक्स को 0 के इक्वल करेंगे। सो क्यू एक्स इक्वल टू 0। नाउ क्यू एक्स है एक्स प्लस 1, सो यहाँ लिख देंगे एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। हेंस एक्स इज इक्वल टू प्लस 1 इधर आकर -1 बन गया। क्लियर। अब इस -1 को बड़े वाले पॉलिनोमियल में एक्स की जगह पे रखेंगे। सो लिख लेते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू -1 इन पी ऑफ एक्स। ठीक है। आप इतना लिख के भी छोड़ सकते हो या पूरा यहाँ लिख दो, इक्वल टू x4 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। नाउ पी एक्स है, पी ऑफ एक्स, तो एक्स की जगह पे -1 इज इक्वल टू x4 यानी कि -1 एंड ये पावर में 4 प्लस -1 का क्यू प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, -4 टाइम में है, इवन नंबर दैट मीन्स अब प्लस बन गया, तो ये हो गया 1। अब ये -3 टाइम में है, दैट मीन्स एक माइनस साइन हम कैरी करेंगे और जो माइनस कैरी करेंगे उसमें प्लस इंटू करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस, सो माइनस। अब इतना डिटेल में आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज 9th में आ चुके हो, तो अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। ठीक है। तो ये हो गया 1। अगेन यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा हमारा, 1 प्लस इंटू माइनस -1, देन ये +1। अब देखिए यहाँ पे ये 1 प्लस साइन में है, सो +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल। अब ये 1 हमारा बच रहा है, सो हम लिख लेंगे पी ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, जबकि पी ऑफ -1 हमें इज इक्वल टू 1, ये 1 हो गया। ठीक है। और फैक्टर थ्योरम हमें क्या कहता है कि पी ऑफ -1 0 के इक्वल होना चाहिए, बट ये 0 के इक्वल नहीं है। सो यहाँ पर इस कंडीशन में x प्लस 1 जो है ये फैक्टर नहीं होगा, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ x इक्वल टू देकर आप पूरा भी लिख सकते हो। एंड हाँ, यहाँ पे आप जोड़ दीजिए बाई फैक्टर थ्योरम, ये लिखना जरूरी है, बाई फैक्टर थ्योरम x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर ये 0 आ जाता तो ये इसका फैक्टर कहलाता, अगर 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं है। नाउ थर्ड, x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसका चेक करना है। क्या चेक करना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं। तो सबसे पहले इसे हम px मान लेते हैं कि px इक्वल टू, ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, p ऑफ x इक्वल टू p ऑफ x एंड q ऑफ x हमारा क्या है, x प्लस 1। तो फैक्टर है या नहीं चेक करने के लिए q ऑफ x को 0 के इक्वल करेंगे, और ये हो गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। ये अभी ऊपर दोनों क्वेश्चन में हम करते आ रहे हैं। ठीक है। अब लिख लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1 इन p ऑफ x। सो यहाँ लिख लेते हैं p ऑफ x। तो p ऑफ x क्या है हमारा, x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है। हर क्वेश्चन में आपको ये वाला काम करना है, ये नहीं कि आपने एक पार्ट में कर लिया आगे छोड़ दोगे। ऑल क्वेश्चन में आपको पूरी डिटेल में बनाने हैं, तभी आपको फुल मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है। नाउ x की जगह -1 लेना है, तो ये हो गया p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का पावर क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 एंड ये प्लस
1। सॉल्व कर लेते हैं। p ऑफ -1 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 1 प्लस ये बन जाएगा 3 इंटू -1 इज माइनस, चलिए लिख ही लेते, 3 इंटू -1, ये हो गया हमारा प्लस 3 इंटू 1 प्लस इंटू माइनस -1 और ये +1। ठीक है, अब यहाँ देखिए -1 +1 कैंसिल हो गया, ये खत्म हो गया। नाउ p ऑफ -1 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इंटू -4, -1 इज -3 एंड माइनस इंटू प्लस इज -3, +3 ये बच रहा है। सो अब -3 और +3 एक दूसरे से कैंसिल, बच गया 1, यानी कि p ऑफ -1 इक्वल टू 1 और ये 0 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। हेंस बाय फैक्टर थ्योरम x plus 1 is not a factor of p of x। क्लियर। सब पार्ट फोर्थ है हमारा, x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट 2 + √2 इंटू एक्स प्लस √2, तो इसे px मान लेंगे। सो इसे मैंने यहाँ px मान लिया, ठीक है। एंड x + 1 फैक्टर है या नहीं ये पता करना है। सो qx को x + 1 को मान लिया qx। नाउ qx इक्वल टू 0, x + 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये पहले समझ लिया आपने अच्छे से। अब ये x इक्वल टू -1 को इस p ऑफ x में पुट करेंगे। सो पुट x इक्वल टू -1 इन p ऑफ x। सो p ऑफ x इक्वल टू यहाँ मैंने लिख लिया x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट 2 + √2 इंटू एक्स प्लस √2। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हम -1 को रखेंगे। सो p ऑफ -1 इक्वल टू -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 + √2 एंड इन ये ब्रैकेट्स में एंड ये x इंटू फॉर्म में, सो इंटू -1 प्लस √2। अब ये -1 से इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो p ऑफ -1 इक्वल टू ये हमारा हो गया -1, इसे सॉल्व किया तो ये हमारा हो गया -1 इंटू -1 इज +1 एंड ये माइनस गिवन है, सो माइनस एंड ये 1, ठीक है। अब ये माइनस का साइन दे दिया, पहले इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ गया। इसी तरह से प्लस √2 है, -1 से इंटू किया तो -√2, ठीक है, प्लस √2 ये वाला एज इट इज। नाउ -1 ये -1, अब ये ब्रैकेट्स में है, ब्रैकेट के बाहर माइनस, हो इस माइनस से ब्रैकेट के अंदर दोनों साइन को इंटू करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो +2 माइनस इंटू माइनस प्लस √2 प्लस √2, ठीक है। अब ये देखिए -1 और ये -1 माइनस माइनस है, दैट मीन्स माइनस कैरी करेंगे दोनों को ऐड, तो ये हो गया 2 -2 प्लस 2। अब ये √2 प्लस √2, 2 √2 है, तो इन दोनों को ऐड करके इस तरह से हम लिख सकते हैं 2 √2, ठीक है। √2 प्लस √2 2 है, सो 2 लिख करके √2। अब ये -2 प्लस 2 कैंसिल हो गया एक दूसरे से, बच गया 2 √2। सो p ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 √2, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। जब 0 के इक्वल नहीं होता है तो ये फैक्टर नहीं होगा। सो बाय फैक्टर थ्योरम x + 1 इज नॉट अ फैक्टर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 2 इज use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following case। सेम क्वेश्चन 1 की तरह, क्वेश्चन 1 में हमने इसे qx माना था, इसे px माना था। अब यहाँ पे आपको लेट करके दिया हुआ कि gx px का फैक्टर है, ठीक है। ये हमें बताना है फैक्टर थ्योरम की मदद से, जैसे क्वेश्चन 1 सॉल्व किया वैसे ही। फर्स्ट पार्ट है px इज इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, px दे रखा है। एंड दूसरा जो छोटा फैक्टर है इसे gx मान रखा है, सो gx इक्वल टू x + 1। तो बताना है x + 1 इसका फैक्टर है या नहीं, और क्या यूज करके बताना है, फैक्टर थ्योरम। और यहाँ भी हमने ये इसी तरीके से बताया था। क्लियर। सो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं हम अगेन, p ऑफ x गिवन है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, जैसे क्वेश्चन 1 किया था वैसे ही यहाँ सॉल्व करेंगे। g ऑफ x गिवन है x + 1, ठीक है। जो छोटा फैक्टर है उसे हम 0 के इक्वल लिखेंगे। सो gx x + 1 ये छोटा फैक्टर है, बिकॉज x की यहाँ डिग्री 1 है, इसमें x की डिग्री 3 बड़ा है, तो ये बड़ा फैक्टर, ये छोटा फैक्टर, छोटा पॉलिनोमियल, ठीक है, छोटा बड़ा पॉलिनोमियल। सो इस gx को 0 के इक्वल करेंगे तो g ऑफ x इक्वल टू 0। सो ये gx x + 1 है, सो यहाँ हम लिख लेंगे x + 1 इक्वल टू 0।
नाउ x इक्वल टू क्या हो गया -1। अब इसे x इक्वल टू -1, इस -1 को बड़े वाले पोलिनोमियल में पुट कर देंगे। तो लिख लेते हैं पुट x इज इक्वल टू -1 इन p ऑफ x। ठीक है, नाउ इसे फिर से यहाँ लिख लेते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। अब जहाँ जहाँ x है हमें -1 लेना है, सो p ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 माइनस 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये 3 टाइम है 1 माइनस, सो -2 हो गया ये हमारा। इसे सॉल्व करेंगे तो वो बन जाएगा +1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 1 2 -1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -2 + 2 कैंसिल हो गया, +1 -1 कैंसिल, 0 बचा। सो p ऑफ -1 इक्वल हो गया 0 के। 0 का इक्वल होने का मतलब क्या हो गया, बाई फैक्टर थ्योरम ना, ये लिखना ज़रूरी है, बाई फैक्टर थ्योरम। तो उस हमें कहा जा रहा है कि gx px का फैक्टर है या नहीं ये बताना, तो ये तो फैक्टर हो रहा है, सो हम लिख लेंगे बाई फैक्टर थ्योरम g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। क्लियर। सेकेंड है p ऑफ x इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 एंड gx गिवन है x प्लस 2। तो अगेन gx px का फैक्टर है या नहीं पता करने के लिए इसे 0 के इक्वल करना होगा। सो हम लिख लेंगे g ऑफ x इक्वल टू 0 एंड g ऑफ x गिवन है x प्लस 2। सो x प्लस 2 इक्वल टू 0। नाउ x इज इक्वल टू +2 इधर आकर -2। पुट x इज इक्वल टू -2 इन पॉलिनोमियल ऑफ x। क्लियर। सो यहाँ लिख लेते हैं पहले p ऑफ x इज इक्वल टू गिवन है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हम -2 को रखेंगे। सो p ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा हो गया -8 एंड ये हो जाएगा प्लस 3 इंटू -2 इंटू -2 इज 4। सो 3 इंटू 4 12 प्लस इंटू माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 1। नाउ ये हो गया -8 प्लस 12 -6 प्लस 1, माइनस प्लस माइनस 6 में से 1 गया तो 5, 6 बड़ा नंबर जिसके साथ माइनस कैरी किया। अब ये हो गया -8, 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 12 - 5 इज 7। 12 ग्रेटर नंबर है, सो प्लस का साइन कैरी इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस। सो ये हो गया हमारा -1। अब -1 क्या आया है, p ऑफ -2। ठीक है, सब में लिख लेंगे p ऑफ -2। तो देखिए p ऑफ -2 इक्वल टू आ गया -1 जो कि 0 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। अब ये 0 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स जो gx है वो gx हमारा है, px का फैक्टर नहीं है। सो लिख लेंगे देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम g ऑफ x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। क्लियर। थर्ड कहता है p ऑफ x इक्वल टू x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6 एंड gx इक्वल टू x माइनस 3। तो अगेन gx इस px का फैक्टर है या नहीं पता करने के लिए क्या करना होगा, इस gx को 0 के इक्वल रखेंगे सबसे पहले। सो gx इक्वल टू 0, gx गिवन है x माइनस 3, सो x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 इधर आकर +3, तो x इक्वल टू 3। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 3 को रखेंगे। सो लिख लेंगे पुट x इक्वल टू 3 इन p ऑफ x। नाउ p ऑफ x यहाँ लिख लिया मैंने x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6। अब x की जगह 3 ले लिया, तो p ऑफ 3 इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर x का स्क्वायर, सो 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। नाउ p ऑफ 3 इक्वल टू 3 को 3 टाइम इंटू किया 27, 3 इंटू 3 9, सो 4 इंटू 9 प्लस 3 प्लस 6 इज 9। इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दिया।
नाउ 27 माइनस 4 इंटू 9 36 प्लस 9। अब इस 27 में 9 को ऐड किया तो 36 और माइनस ये 36 इक्वल टू 0। अब आंसर 0 आ गया सॉल्व करने पे। सो लिख लेंगे यस g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 3 इज फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। यहाँ हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन में, जिसमें x माइनस 1 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो ये फैक्टर थ्योरम का सेकेंड रूल जो है उस पे है। तो इस क्वेश्चन में क्लियर कहा जा रहा है कि ये इसका फैक्टर है। तो अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। दैट मीन्स p ऑफ a हमें 0 के इक्वल लाना होगा, एंड जब वो 0 के इक्वल आएगा तभी हमारा k का वैल्यू फाइंड हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसे करके देखते हैं। तो सबसे पहले अभी तक जितने क्वेश्चन हमने किए उसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो p ऑफ x पहले इसे लिख लेते हैं। p ऑफ x ये हमें गिवन है x स्क्वायर प्लस x प्लस k। ठीक है, तो ये हमारा बड़ा पॉलिनोमियल हो गया, एंड इसका फैक्टर जो x माइनस 1 है, देखिए डिग्री 1 है और इसकी डिग्री 2, तो ये छोटा पॉलिनोमियल। तो इसे हम मान लेते हैं q ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये इसका फैक्टर है, ये क्लियर है। सो फैक्टर है तो दैट मीन्स जब ये इसका फैक्टर है तो ये 0 के इक्वल होगा। सो हम लिख लेंगे q ऑफ x इज इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1 इधर आकर प्लस 1। तो देखा आपने, जैसे क्वेश्चन 1 2 हमने सॉल्व किया सेम उसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, बस लास्ट में थोड़ा सा डिफरेंट है, वो याद आपको रखना होगा। अब ये x की वैल्यू इस p ऑफ x में रखेंगे, तो लिख लेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 इन p ऑफ x। यहाँ अगेन लिख लेते हैं p ऑफ x क्या गिवन है, x स्क्वायर प्लस x प्लस k। जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 1 लिखेंगे, तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। नाउ p ऑफ 1 सॉल्व करने पे ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस k। p ऑफ 1 इज इक्वल टू ये हो गया हमारे पास 2 प्लस k। अब यहाँ देखिए p ऑफ 1 का वैल्यू आया 2 प्लस k, बट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो x माइनस 1 है इसका फैक्टर है। तो ये जब इसका फैक्टर है दैट मीन्स p ऑफ 1 इक्वल होगा 0 के। सो हम लिख लेंगे बाई फैक्टर थ्योरम। ये लिखना जरूरी है, ये याद रखना, बाई फैक्टर थ्योरम। जब क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि ये चीज़ इसका फैक्टर है, ये क्लियर है, तो वहाँ पे हम p ऑफ a यानी कि यहाँ पर p ऑफ a का मतलब p ऑफ 1 आया, तो इसे हम 0 के इक्वल करेंगे। ठीक है, सो और अभी तो हमें 0 के इक्वल आया नहीं है तो इसे बनाना पड़ेगा। सो हम लिख लेंगे p ऑफ 1 इक्वल टू 0। फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग p ऑफ 1 0 के इक्वल होना चाहिए, एंड p ऑफ 1 हमारा आया 2 प्लस k। सो यहाँ पर लिख लेंगे 2 प्लस k इक्वल टू 0। नाउ इस k की वैल्यू फाइंड करना है क्वेश्चन में हमें। सो अब यहाँ जाएगा k इक्वल टू 2, अभी प्लस साइन में है तो लेफ्ट टू राइट हैंड साइड आकर बन गया -2, एंड ये हो गई k की वैल्यू। क्लियर। नाउ सब पार्ट 2 इज px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। ठीक है, एंड फैक्टर इसका क्या है, x माइनस 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो x माइनस 1 को हम लेट कर लेंगे कि वो qx है, तो qx इक्वल टू लिख लिया x माइनस 1। नाउ ये इसका फैक्टर है, दैट मीन्स ये qx इक्वल टू 0 है। सो यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -1 इधर आकर बन गया +1। नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 इन p ऑफ x में। सो पहले p ऑफ x यहाँ लिख लेते हैं। p ऑफ x गिवन है 2x स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स प्लस √2। अब x की जगह 1 लिखना है, सो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2। नाउ इसे सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हमारा हो गया 2 प्लस k इंटू 1 यानी कि k ही प्लस √2। अब इसे अरेंज करके लिख लेंगे तो ये हो जाएगा p ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 और √2 को एक साथ कर देते हैं तो 2 प्लस √2 प्लस k। अब यहाँ हमें फिर से p ऑफ 1 की वैल्यू आई गई है 2 प्लस √2 प्लस k। 0 नहीं आया, बट
x माइनस 1 जो हमारा है इसका फैक्टर है, ये क्वेश्चन में क्लियर है। सो p ऑफ 1 को हम फैक्टर थ्योरम से 0 बनाएंगे, तो हम लिख लेंगे बाई फैक्टर थ्योरम p ऑफ 1 0 के इक्वल होना चाहिए एंड p ऑफ 1 की वैल्यू ये आई है। सो यहाँ हम लिख लेंगे 2 प्लस √2 प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, k को यहाँ स्टॉप कर लेंगे तो k इज इक्वल टू क्या होगा, ये वाला 2 अभी +2 है, इधर आकर बन गया -2। इसी तरह से +√2 इधर आकर बन जाएगा -√2 एंड ये हमारा k का वैल्यू फाइंड हो गया। क्लियर। थर्ड इज p ऑफ x इज इक्वल टू kx² माइनस √2 इंटू x प्लस 1 एंड qx हमारा हो जाएगा x माइनस 1। लेट कर लिया कि x माइनस 1 जो फैक्टर इसका दिया हुआ है ना वो qx है। सो qx इज इक्वल टू x माइनस 1। नाउ qx को 0 के इक्वल कर दिया एंड अब qx की जगह x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। क्लियर, सेम पहले की तरह बन रहा है। अब पुट x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 को इस px में रखेंगे इन px। नाउ px लिख लिया यहाँ पर इक्वल टू kx² माइनस √2 इंटू एक्स प्लस 1। अब p ऑफ 1 इक्वल टू k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1। p ऑफ 1 इक्वल टू k इंटू 1 k माइनस √2 इंटू 1 इज √2 प्लस 1। ठीक है, अब p ऑफ 1 की वैल्यू आ गई k माइनस √2 प्लस 1, बट हमें p ऑफ 1 0 के इक्वल चाहिए फैक्टर थ्योरम से। सो हम लिख लेंगे बाई फैक्टर थ्योरम p ऑफ 1 इक्वल होगा 0 के। जब ये 0 के इक्वल होगा तभी तो x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा। ठीक है, सो इस तरह से लिख लेंगे एंड p ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ लिख लेंगे। तो ये हमारा आया है k माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस k की वैल्यू फाइंड करनी है। सो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस √2 इधर आकर प्लस √2 बन गया एंड ये प्लस 1 इधर आकर -1 एंड ये k की वैल्यू फाइंड हो गई। क्लियर। फोर्थ इज p ऑफ x इज इक्वल टू kx² माइनस 3x प्लस k। ठीक है, सो q ऑफ x माइनस 1, q ऑफ x इज इक्वल टू 0, देन x माइनस 1 0 एंड x इज इक्वल टू 1। क्लियर। पुट x इज इक्वल टू 1 इन p ऑफ x। सो p ऑफ x यहाँ हमने लिख लिया kx² माइनस 3x प्लस k। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 1 लिखेंगे। सो p ऑफ 1 इक्वल टू k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k। सो p ऑफ 1 इक्वल टू k, इसे इंटू किया k आ गया, 3 इंटू 1 3 एंड प्लस k माइनस 3 प्लस k। अब यहाँ पे देखिए ये k के साथ प्लस साइन है और ये भी k प्लस में है, तो प्लस यहाँ पे 1k है, यहाँ पे 1k है, तो 2k है। सो हम लिख लेंगे p ऑफ 1 इक्वल टू 2k माइनस 3। p ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ आई 2k माइनस 3, बट हमें p ऑफ n 1 क्या है 0 के इक्वल होगा, तभी x माइनस 1 जो है इस px का फैक्टर कहलाएगा। सो बाई फैक्टर थ्योरम p ऑफ 1 इक्वल टू 0। नाउ p ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। 2k को यहाँ स्टॉप कर लिया तो 2k इज इक्वल टू -3, राइट हैंड साइड आकर +3 बन गया। अब ये 2 इंटू k है, सो k इज इक्वल टू ये 2 नीचे अपॉन में आ जाएगा, सो 3/2। नाउ k की वैल्यू हो गई 3/2, ये हमारा आंसर हो गया। एंड इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 4 एंड 5 को हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।